नाडोल की महाशक्ति कुलदेवी श्री आशापुरा माताजी का बेंगलोर बन्नेरघट्टा क्षेत्र में विशेष माताजी का धाम। इस पहाड़ों की एरिया में जहाँ आसपास पूरी पहाड़ी है, आसपास पूरा जंगल और एक बहुत हरा भरा वातावरण में श्री आशापुरा माताजी का धाम बेंगलोर में। ये आशापुरा माताजी का धाम लगभग 6 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई और धूमधाम धड़ाके के साथ 36 कौम के साथ इसकी प्रतिष्ठा हुई। हमारे आशापुरा माताजी का धाम आज इसकी चर्चा पूरे भारत में। माताजी का धाम ऐसे बेंगलोर के अंदर प्रचलित है आज कि घर परिवार के अंदर जो भी समय मिलता है लोग चाहते हैं कि चलो माताजी के धाम। माताजी के धाम में कुलदेवी श्री आशापुरा माता साक्षात विराजमान है। माताजी के धाम में हमारे क्षेत्र देवता सोनाना खेतला जी वीर भी साक्षात यहाँ पे विराजमान है। हम आगे बढ़ते हुए माताजी के धाम में हम बढ़ रहे हैं और यहाँ पर रिद्धि सिद्धि विनायक जी विघ्नहरण विनायक जी साक्षात यहाँ पे विराजमान है। इसके साथ में काला भैरू गोरा भैरू भी साक्षात यहाँ पे विराजमान है। देखिए हम मंदिर के मुख्य रंग मंडप में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे माताजी का दरबार आज की जो कोविड-19 की परिस्थिति में एकदम शांत, जहाँ हजारों लाखों की तादाद में मेला लगा रहता है। हमारे सरकार के निर्देशानुसार यहाँ पे फिलहाल भक्तों के लिए प्रतिबंध रखा हुआ है और यहाँ पे हम आपको श्री कुलदेवी श्री आशापुरा माताजी का दर्शन करा रहे हैं। कुलदेवी माँ सदा मंद मंद मुस्कुराती हुई माँ सभी बेंगलोर के भक्तों का मन मोह लिया माँ ने। साक्षात विराजमान सभी भक्तों का कष्ट निवारण करती हुई, सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करती हुई, जैसे माँ का नाम है सबकी आशा पूरा करने वाली आशापुरा माँ। बोलो बोलो श्री आशापुरा मात की जय हो। माताजी के मुख्य गंभार के बाहर हमारे गोरा भैरू यहाँ पे विराजमान है साक्षात इस तीर्थ की और हमारे भक्तों की रक्षा के लिए। काला भैरू भी यहाँ पे साक्षात विराजमान है। यहाँ का मंदिर का पूरा सुंदर रंग रूप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सुंदर रूप से इस माताजी के मंदिर में हमारे साक्षात रिद्धि सिद्धि विनायक जी विघ्नहरण विनायक जी, हम बोलते हैं गणपति बप्पा मोरिया, रिद्धि देजो सिद्धि देजो। ये हमारे विनायक जी यहाँ पे साक्षात विराजमान है और हमारे विघ्नहरण विनायक जी के विराजमान होने से हमारे आज तक इस धाम के अंदर कोई विघ्न नहीं आया और सब भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। बोलो बोलो रिद्धि सिद्धि विनायक जी महाराज की जय हो। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि कितना सुंदर यहाँ का रंग मंडप, कितनी सुंदर कारीगरी, कितना सुंदर रंग रूप। यहाँ पे आज ट्रस्ट मंडल माताजी के धाम में व्यवस्था और पूरी सुविधा देखने आज यहाँ पे और दर्शन के हेतु ट्रस्ट मंडल के कुछ सदस्य पधारे हुए हैं। और यहाँ से आगे बढ़ते हम और यहाँ पे देख रहे हम साक्षात हमारे खेतला जी भी यहाँ पर विराजमान है। हमारे खेतला जी जहाँ क्षेत्र देवता माताजी के साथ बैठे हैं और यहाँ पे सभी भक्तों की जो भी मनोकामना है उसको पूरा करते हैं। बोलो बोलो सोनाना खेतला जी वीर की जय हो। ऐसे इस तीर्थ धाम के अंदर यहाँ पे हर दिन सैकड़ों की संख्या में भक्तों का आना जाना रहता है। हर शनिवार रविवार के दिन हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और विशेषकर अमावस्या के दिन यहाँ पर हजारों की संख्या में पूरा बेंगलोर यहाँ पे उमड़ पड़ता है। ये है हमारे माताजी श्री आशापुरा माताजी का। इस धाम की विशेषता के बारे में मैं आगे बताने के पहले मैं चाहूँगा हमारे अध्यक्ष महोदय मनोहर जी भंडारी अपने इस धाम के बारे में 2 शब्द बोले। माताजी के यहाँ आज हम आए हैं
और माता जी से प्रार्थना करना है कि पूरे विश्व में शांति प्रदान करे और उनकी सुख और शांति के लिए हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर जी भंडारी, अध्यक्ष महोदय, हमारे सचिव महोदय प्रवीण जी भंडारी, वो भी आज माता जी के धाम में आए। जब से ज्योत के रूप में माँ आशापुरा नाडोल से हमारी इस बेंगलोर की बंदरघट्टा की पहाड़ियों में, इस जंगलों में विराजमान हुई, ऐसे लग रहा है साक्षात माँ यहाँ पे विराजमान है। दक्षिण भारत की 36 कौम का ये ऐसा तीर्थ है जहाँ से हर राजनेता हो या राजा और महाराजा हो, हर कोई यहाँ पर माँ के दरबार में माथा टेकने के लिए आता है। 36 कौम यहाँ पर माँ के दरबार में आती है। ऐसे विश्वविख्यात तीर्थ हो गया है अभी हमारा ये तीर्थ, और ऐसी माँ जो हमारे ऊपर में कृपा बरसा रही है, इस महामारी के दौर में भी सबों की रक्षा करे, यही हम आज माँ से प्रार्थना करते हैं। हमारे पूर्व सचिव महोदय भैरूमल जी भंडारी, वो भी आज पधारे हुए माँ के दरबार में। माता के चरणों में कोटि कोटि वंदन। बस आज हम ट्रस्ट मंडल के कुछ सदस्य यहाँ पे आए हुए हैं, माता के चरणों में वंदन करते हुए माता से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि पूरे सकल विश्व को इस कोरोना से जल्दी महामारी से मुक्त करें और सबको स्वास्थ्य दे, और जो आशा श्रद्धा माता के ऊपर ऐसी सबकी बनी रहे, इसी आशा के साथ नमस्कार। हमारे सह मंत्री महेंद्र जी भंडारी, जो MM भंडारी के नाम से यहाँ फेमस है बेंगलोर के अंदर। आशापुरा मात की जय। माँ आशापुरा मंदिर को आज 7 साल हुए हैं और ये एक आस्था का केंद्र बना हुआ है। बंदरघट्टा रोड पे स्थित ये आशापुरा माता मंदिर एक आस्था का केंद्र बना हुआ है। हर कोई यहाँ पे माता के चरणों में माथा टेक के अपने आशा पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आते हैं और सबकी माँ आशा पूर्ण करती है। हमारे सह मंत्री सुरेश जी भंडारी डूरसी वाले। बोलो आशापुरा मात की जय। हमारे बंदरघट्टा बेंगलोर आशापुरा माँ धाम में हमारे यहाँ भोजन व्यवस्था सभी 36 कौम के लिए निःशुल्क है, और हमारे यहाँ शादी 1,51,000 में करा रहे हैं। धन्यवाद। हमारे कमेटी के सदस्य कैलाश भाई। जय बोले आशापुरा माता जी की जय। जय बोले उन्होंने खेतला जी वीर की जय। जय बोले रिद्धि सिद्धि विनायक गणपति महाराज साहब की जय। उन्होंने जयकारा किया माँ का, विनायक जी का, खेतला जी का। और यहाँ पे भक्तों की कड़ी में यहाँ पे पंडित जी जो यहाँ पे सेवा में लगे हुए, पंडित जी एक छोटा सा श्लोक बोलिए, बढ़िया एकदम, सभी भक्तों को आशीर्वाद मिले माँ का, ऐसा श्लोक बोलिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हमारे पंडित जी महाराज ने सभी भक्तों के लिए माँ के सामने प्रार्थना की कि जो भी आज विश्व की महामारी है, ये जल्दी से जल्दी ये सब महामारी समाप्त हो जाए। यहाँ पे जैसे मेला लगता है माँ के दरबार में, वैसे मेला लगे, और हमारी कुल देवी जिस प्रसन्नता के साथ सभी भक्तों को आशीर्वाद देती है, सभी भक्तों का दिल मोह लेती है। जो भी भक्त आता है माँ से मन मुस्कुराते हुए घंटों बात करने का मन करता है। ऐसी हमारी कुल देवी को हम यहाँ पे वंदन करते हैं। बोलो बोलो श्री आशापुरा माता की। ये देखिए माता जी के मंदिर जी के बाहर प्रांगण में ज्योत, यहाँ पे ये कुल देवी श्री आशापुरा माता जी की ज्योत है। सभी भक्तों से निवेदन करूंगा इस ज्योत के दर्शन करें। ये ज्योत ऐसे प्रकट होती है जो बेंगलोर से लेकर नाडोल तक पहुंचती है। ये हमारी माता जी की ज्योत है। इस ज्योत से माँ सभी भक्तों के परिवार में वो रोशनी देती है। इस ज्योत से माँ सभी भक्तों के जीवन में वो रोशनी देती है कि उनका जीवन का सब अंधकार दूर हो जाए और उनकी सब मनोकामना पूरी हो जाए। यहाँ पे माता जी के गोलों के द्वारा, सूखे गोलों के द्वारा ज्योत की जाती है। और इसके साथ में यहाँ पे सोनाना खेतला जी वीर, जो हमारे क्षेत्र देवता है, बहुत शक्तिशाली देव माने जाते हैं। हमारे सभी भक्तों के क्षेत्र देवता सोनाना खेतला जी वीर, इनकी भी यहाँ पे ज्योत की जाती है। और ज्योत करते हुए सभी प्रार्थना करते हैं कि इस ज्योत से हे क्षेत्र देवता इतनी शक्ति देना कि दुश्मनों का विनाश हो और हमारे जीवन सुखमय हो। जीवन में सभी हमें सुखमय के साथ पूरे जीवन की सुख शांति समृद्धि मिले। यही हम यहाँ पे विनायक जी की हम यहाँ पे ज्योत करते हुए प्रार्थना करते हैं। ये देखिए हमारा मंदिर
शिखरबद्ध मंदिर और ऊपर के और कबूतर खाना, जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे जीव दया का भी कार्य होता है। बहुत सुंदर तरीके से, सुंदर योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पे पूरी व्यवस्था। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये सेवा भवन, जहाँ पे यहाँ पे पूरे इस मंदिर के कर्मचारियों का परिवार, कर्मचारी, पुजारी, पंडित जी, सभी कर्मचारियों के लिए यहाँ पे ये व्यवस्था है। ये हमारी यज्ञशाला है यहाँ पे इस यज्ञशाला के अंदर यहाँ पे नवरात्रि के अंदर 9 दिन तक बहुत भव्य यहाँ पर हवन, पूजन, ठाट पाठ होता है। उस 9 दिनों के अंदर यहाँ पे सुबह से रात तक, देर रात तक भक्तों का मेला लगा रहता है। ये हमारा यज्ञशाला जो बहुत सुंदर प्लानिंग के साथ, बहुत सुंदर मनमोहक गार्डन, बहुत सुंदर पूरा यहाँ का वातावरण, बहुत सुंदर यहाँ पे व्यवस्था। और आप देख रहे हैं यहाँ पे पीछे बच्चों के खेलने कूदने के लिए भी यहाँ पे सुंदर झूले वगैरह की व्यवस्था इस प्रांगण में रखी हुई। यहाँ से आगे बढ़ते हुए देखिए आप यहाँ पर विशाल प्रांगण, गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्था और इसके साथ में यहाँ पे धूप के अंदर बैठने के लिए विश्राम की भी व्यवस्था। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से, जैसे लगता है कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, यहाँ पे कोई इंटरनेशनल विदेश यात्रा के लिए फ़्लाइट में जा रहा हो, ऐसे एयरपोर्ट के स्टाइल के अंदर यहाँ पे बैठने की सुंदर व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई है। और यहाँ पर ये देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो हमारे लिए देखने लायक है, पूरे भारत के अंदर इसको सराहा गया। 1,51,000 में लड़के वाले और लड़की वाले दोनों की तरफ से यहाँ पे शादी का पूरी व्यवस्था होती है। इसके अंदर देखिए आप गोड़ी सजावट के साथ, बैंड बाजा, विवाह फेरा मंडप, पंडित जी, साफा 25, वरमाला हेतु 2 फूलों के हार, रिसेप्शन स्टेज, माइक एवं साउंड सिस्टम, शादी वाले परिवार के नाम के 2 बैनर, 10 एसी कमरे और भोजन व्यवस्था, जैन पद्धति, सुबह का नाश्ता 8 आइटम, सुबह का भोजन 21 आइटम, शाम का हाई टी 8 आइटम, स्वागत हेतु वेलकम ड्रिंक, बेंगलोर सिटी से आने जाने के हेतु 2 बसों की व्यवस्था। ये सब अब तक 75 से ज़्यादा शादियां यहाँ पे हो चुकी है। और यहाँ पे लगातार हमारे जैन समाज के इस आडंबर को बचाने के लिए, आडंबर रहित विवाह के लिए बहुत सुंदर हाईटेक पूरी ऐसे कमरे वगैरह, रिसेप्शन हॉल वगैरह के साथ में सिर्फ 1,51,000 में 250 सदस्यों की अनुमति के साथ यहाँ पे पूरी व्यवस्था हमारे ट्रस्ट मंडल द्वारा की जाती है। श्री आशापुरा माता भंडारी जैन ट्रस्ट बेंगलोर द्वारा ये बहुत बड़ा एक अनूठा कदम और ये निरंतर प्रगति पर चल रहा है। यहाँ पे 250 मेंबर से ज़्यादा होने पर उसका हर 50 मेंबर का 21,000 रुपया, सिर्फ 21,000 रुपया नकरा लिया जाता है। यहाँ पर माता जी को 56 भोग चढ़ाने का भी एक सुवर्ण अवसर है, जहाँ पे 21,000 रुपये के अंदर परिवार 56 भोग की व्यवस्था यहाँ पे माता जी के धाम में की जाती है। और पूरा 56 भोग परिवार यहाँ पे ठाट पाट के साथ आकर अपने हाथों से यहाँ पे चढ़ा सकता है। माता जी के इसके अंदर बहुत सारी सुंदर व्यवस्था। और हम देख रहे हैं इस प्रांगण के अंदर आगे बढ़ते हुए हम यहाँ से आगे बढ़ रहे और हमारे जो यहाँ की माता जी का कार्यालय है, और हम यहाँ देख रहे हैं हमारे यहाँ पे ट्रस्ट मंडल परिवार, यहाँ पे संस्थापक सभी सब सिर्फ भंडारी परिवार ही ट्रस्टी है यहाँ पर। और हमारे संस्थापक ट्रस्टीगण, आजीवन ट्रस्टीगण यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में इसमें जुड़े हुए, पूरे दक्षिण भारत से कई ट्रस्टीगण हमारे भंडारी परिवार इसमें जुड़े हुए हैं। आशापुरा माता भंडारी जैन ट्रस्ट, इसका एक कार्यालय, हम इस कार्यालय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर भवन बनाया हुआ है, बहुत सुंदर। इस भवन के अंदर ये कार्यालय जहाँ पे सभी ट्रस्टीगण के नाम शिलालेख में अमर हो गए, जीवन भर उनका शिलालेख में यहाँ पे नाम रहेगा। और इस कार्यालय के अंदर भी माँ केतला जी और विनायक जी प्रतिरूप यहाँ पे विराजमान है। और यहाँ पे पेड़ी हमारी, जहाँ पे लेखा जोखा और सब यहाँ पे व्यवस्था। और आपको बताते हुए गर्व होगा कि एकदम हाईटेक बोर्ड रूम पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ पर ये हमारी स्टोर रूम, लॉकर रूम, ये पूरी सुंदर, जैसे अभी कोरोना वायरस के कारण भंडार और जितने भी हमारे जीव दया का भंडार वगैरह सब अंदर रखे हुए स्टोर रूम में, लेकिन बहुत सुंदर यहाँ पे पूरी व्यवस्था। और ये ट्रस्ट मंडल के लिए लगभग 21 सदस्यों के बैठने की यहाँ पे हमारी एक सुंदर बोर्ड रूम यहाँ पे बनाई गई है। और यहाँ का विशेषता ये है कि यहाँ पे साल के लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख भक्तगण आते हैं यहाँ पर। और उनका पूरा का पूरा भोजन प्रसादी निःशुल्क होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना। और ये देखिए हाईटेक सुंदर लिफ्ट की व्यवस्था भवन के ऊपर जाने के लिए, जहाँ पे सुंदर हमारे
कमरे वगैरह सब एसी कमरे बने हुए। ये हमारी भोजनशाला बहुत सुंदर बनी हुई। इस भोजनशाला के अंदर आप देख सकते हैं कितनी स्वच्छता, कितने मॉडर्न तरीके से ये पूरी बनाई हुई है। यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं इनका कोई भी तरह का भोजन का कूपन का चार्ज नहीं होता है। पूरा भोजन निःशुल्क यहाँ पर वितरित किया जाता है। 36 कौम के सभी भक्तगण यहाँ पर पधारते हैं और अपना यहाँ पे प्रसादी वापरते हैं। बहुत सुंदर उत्तम व्यवस्था हमारे माँ के दरबार में। हमारी यही धारणा रहती है कि माँ के दरबार से कोई प्रसादी लिए बगैर नहीं जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितनी सुंदर यहाँ पे भोजनशाला के अंदर स्वच्छता के साथ यहाँ पे खाना बनना वगैरह पूरी व्यवस्था यहाँ पे रखी गई है। पूरी एकदम यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी सदस्य, ये देखिए रोटी बनाने की भी यहाँ मशीन है, ऑटोमेटिक रोटियाँ बनती है और लोगों को स्वादिष्ट भोजन यहाँ पर वितरित किया जाता है। और बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर यह व्यवस्था। और इस साइड के अंदर एक और किचन है, जो कोई भी समाज के बड़े कार्यक्रम होते हैं तो ये चौका के रूप में इसको उपयोग किया जाता है और इसको समाज को जब भी बड़े कार्यक्रम होता है उनको दे दिया जाता है। हमारे माताजी धाम के पहला माला पूरे लिफ्ट सुविधा युक्त, ये देखिए ये हमारा रिसेप्शन हॉल बोलते हैं, कोई भी कार्यक्रम का समारंभ का हॉल बोलते हैं। पूरी सब कुर्सियाँ चेयर व्यवस्था सहित बहुत सुंदर यहाँ पे विवाह शादी के भी यहाँ पे तैयारियाँ होती है, समारंभ होते हैं, बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं और सब कार्यक्रमों के लिए इतना बड़ा हॉल, सुंदर हॉल पूरी सुविधा सहित, जिसके अंदर साउंड सिस्टम वगैरह पूरा फिट। कोई भी जो भी संघ यहाँ पे कोई कार्यक्रम करते हैं उनको कोई भी सुविधा की यहाँ पे बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं। इस हॉल के स्टेज के अंदर यहाँ पे जो हम 1,51,000 में शादियाँ कराते हैं उसका यहाँ पे बैकड्रॉप बना हुआ है और लेफ़्ट और राइट में 2 कमरे यहाँ पे है। और यहाँ पे कभी कभार साधु साध्वी भी यहाँ पर अपनी तपस्या हेतु और तपस्या के लिए पधारते हैं और यहाँ पर अपनी तपस्या भी करते हैं। शांत वातावरण, पहाड़ी वातावरण, जंगलमय वातावरण में यहाँ पे शांतिपूर्वक यहाँ पे तपस्या होती है। अभी प्रस्तुत हाल में हमारे गुरु भगवंत विनय मुनि जी यहाँ पे पधारे हुए हैं। हमारे गुरु भगवंत यहाँ पर विराजमान हैं, जो यहाँ पे इस तपस्या में पूरा यहाँ पे सुविधा युक्त। और देखिए हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे संघ के बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ से, यहाँ पर डॉर्मिनेटरी, यहाँ पे 20 बेड के साथ बहुत सुंदर व्यवस्था। ज़रूरत पड़ने पर मल्टीपर्पज़ भी इस हॉल को यूज़ किया जाता है। बहुत सुंदर यहाँ की जो पूरी व्यवस्था और वातावरण जो है बहुत एकदम मनमोहक और बहुत तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एकदम हम कह सकते हैं कि 5 स्टार कैटेगरी की पूरी यहाँ पे कमरे और धर्मशाला और व्यवस्था और सुंदर भोजनशाला, भोजन व्यवस्था सब कुछ यहाँ पे की हुई है। और ये हमारे 12 कमरे यहाँ पर एसी कमरे, बहुत सुंदर व्यवस्था। ज़्यादा यात्रिक होने पर बाहर भी यहाँ पे बिस्तर की व्यवस्था होती है। यहाँ पे आप देखिए ये हमारे कमरे, जिसके अंदर बहुत सुंदर व्यवस्थित कमरे, टॉयलेट बाथरूम अलग अलग, वॉश बेसिन बीच में, पूरी व्यवस्था। यहाँ पर बेड वगैरह अलग अलग, एक्स्ट्रा बेड, कपाट, वार्डरोब। आराम से 5 से 6 सदस्य एक कमरे में ठहर सके, इतने सुविधा युक्त यहाँ पर सुंदर कमरे, पूरी व्यवस्था। और इस व्यवस्था के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर कि कितना सुंदर वातावरण यहाँ पर देखने को मिलता है। पूरा हरा भरा वातावरण हम यहाँ से देख सकते हैं। सुंदर वातावरण, हर फ्लोर में कूलर, वाटर की, पानी की व्यवस्था, ठंडे पानी की। पूरा आसपास में पूरा हरियाली भरा, हरा भरा, पूरा फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं हम, जंगल। और यहाँ पर हमारे माता जी खेतला जी, विनायक जी विराजमान, शिखर बंद और बहुत सुंदर तरीके के साथ हम देख रहे हैं। यहाँ से ऊपर कबूतर खाने की व्यवस्था जो आपको हमने पहले इस वीडियो के द्वारा बताई, बहुत सुंदर तरीके से। श्री आशापुरा माता भंडारी जैन ट्रस्ट, इस ट्रस्ट ने अपने बड़प्पन और बड़े दिल के साथ इस तीर्थ की स्थापना की।
इसके अंदर कई ऐसे आयोजन किए, कई ऐसे नियम बनाए जो आज पूरे भारत में विख्यात है। जैसे आपको बताया गया कि यहाँ पे भोजनशाला में साल के 1.25 लाख 1.5 लाख भक्त खाते हैं, जिनके तीनों समय की भोजन की यहाँ पे पूरी व्यवस्था, और वो एकदम निःशुल्क है, कोई इसका चार्ज नहीं है। इस भवन के अंदर पूरी रात्रि भोजन त्याग की यहाँ पे पूरा नियम पालन होता है जैन धर्म के अनुसार। इस भवन के अंदर 5 तिथि, जो बड़ी तिथि है, उस दिन लीलोत्री का भी त्याग है। मतलब जैन धर्म को साथ में रखते हुए 36 कोम को भी साथ में रखते हुए हम ये पूरा यहाँ पे नियम का पालन कर रहे हैं। यहाँ पे माता जी के भक्त चाहे कोई भी कौम से हो, सब आते हैं और सबको एक समान व्यवस्था है। यहाँ पे कोई तरह का भेदभाव नहीं है। इस धाम के अंदर जैसे आपको पता है कि 1,51,000 की जो शादी का बीड़ा उठाया, वो भी पूरे भारत के अंदर विख्यात हुआ और पूरे भारत के कई नगरों के अंदर इसकी कॉपी की गई। तो हमारा भंडारी जो हमारा ये ट्रस्ट मंडल है, इसने अपनी एकता के साथ पूरा का पूरा ये कार्यभार अपने साथ में लिया और पूरी एकता का परिचय देते हुए इस पिछले 6 सालों से इस तीर्थ की रक्षा करते हुए और इस तीर्थ की सेवा करते हुए और इस तीर्थ के सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए इसकी बहुत सुंदर व्यवस्था के साथ हम सब ट्रस्ट मंडल मिलकर इसमें कार्यरत हैं। और हमारी कुलदेवी से आशापुरा और हमारे क्षेत्र देवता खेतला जी और हमारे रिद्धि सिद्धि विनायक जी, काला भैरू, गोरा भैरू का पूर्ण रूप से हमारे समस्त ट्रस्ट मंडल पर हमारे को आशीर्वाद प्राप्त है। बोलो बोलो श्री कुलदेवी आशापुरा मात। श्री आशापुरा माता की जय हो। श्री भंडारी बाईपास बेंगलोर का गठन संवत 2000 में बसंत पंचमी के दिन हुआ। तब से प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के दिन भंडारी बाईपास स्नेह मिलन का आयोजन होता रहा है। हर स्नेह मिलन में आशापुरा माताजी मंदिर बनाने की चर्चा होती थी। सन 2003 में सुरेश शाह निमिचंद शाह भंडारी ने माताजी का मंदिर बनाने के लिए बन्नरघट्टा में 1 एकड़ जमीन श्री संघ को भेंट की। मंदिर के निर्माण और संचालन के लिए श्री आशापुरा माता भंडारी जैन ट्रस्ट का गठन श्री प्रेमचंद शाह भंडारी की अध्यक्षता में हुआ। सन 2011 से 2013 तक मंदिर का निर्माण कार्य चला एवं 2013 नवरात्रि में 9 दिन कार्यक्रम में नवमी को दिन ऐतिहासिक और भव्य प्रतिष्ठा हुई। प्रतिष्ठा में कम से कम 8 से 10 हजार लोग सम्मिलित हुए। यहाँ धाम पर संपूर्ण दक्षिण भारत के 36 कौम के भक्त दर्शन के लिए आते हैं और माँ की दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री आशापुरा माता की जय हो। सन 2013 में इस मंदिर की प्रतिष्ठा के समय से यहाँ पर भोजनशाला की शुरुआत हुई, जो सुचारू रूप से चल रही है। यहाँ पर 36 कौमों के भक्तों के लिए तीनों समय का जैन भोजन बिना कंदमूल के साफ सुथरे वातावरण में सूर्यास्त तक ट्रस्ट की तरफ से पूर्णतः निःशुल्क है। सभी भक्तगण यहाँ के भोजन प्रसादी की खूब प्रशंसा करते हैं। यहाँ दिन प्रतिदिन भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस वर्ष करीब 1.25 लाख भक्तों ने भोजन प्रसादी ली और भविष्य में भी भक्तों की तादाद बढ़ती रहेगी। यहाँ पर जीव दया हेतु भवन की छत पर कबूतरों को प्रतिदिन 3 समय दाना डाला जाता है। यहाँ पर हजारों की संख्या में कबूतर आते हैं। भक्तों की सेवा एवं जीव दया हेतु हमारा ट्रस्ट मंडल सदैव तत्पर है। आशापुरा माताए नमः। मैं सन 2012 से माताजी धाम के निर्माण के कार्य में जुड़ा। सिर्फ 2 वर्ष की अवधि में ही श्री आशापुरा माताजी, श्री सोहाना खेतला जी एवं श्री रिद्धि सिद्धि विनायक जी का भव्य मंदिर तैयार हुआ। मंदिर के साथ साथ अति आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित भवन भी तैयार हुआ। इस भवन में 14 एसी कमरे, एक डॉर्मेट्री है। कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक फंक्शन हॉल है, जिसमें हमारे ट्रस्ट के सभी कार्यक्रम एवं कई सामाजिक एवं शादी के कार्यक्रम भी होते हैं। इसके अलावा हमारी भोजनशाला है, जिसमें 365 दिन भक्तों के लिए भोजन प्रसादी उपलब्ध होती है। इस धाम में सामाजिक कार्यक्रमों के लिए एक अलग किचन भी उपलब्ध है। धाम में आए हुए बच्चों के खेलने के लिए प्ले एरिया भी उपलब्ध है। धाम के समस्त कर्मचारियों के रहने के लिए सेवा भवन भी बनाया हुआ है।
लोकल बस से धाम आने जाने वालों के लिए बंदरघट्टा सर्कल से पिकअप एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध है। श्री आशापुरा माता जी आप सबकी आस पूरी करे, सभी भक्तों का उद्धार करे। बोलो आशापुरा मात की जय। श्री आशापुरा माताए नमः। पधारो, हमारे बेंगलोर वाली आशापुरा माता के धाम पधारो। यहाँ आपके मन की हर कामनाएं और आकांक्षाएं पूर्ण होती है। ये हमारी नाडोल वाली आशापुरा माता बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी है। भक्तजनों की मान्यता है कि यहाँ उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ पर माता के आदेश अनुसार एक पत्र पेटी रखी गई है, इसमें भक्तजन लिखित रूप में माता से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की विनती करते हैं। बहुत सारे भक्तों की माता के आशीर्वाद से उनकी आशाएं और आकांक्षाएं पूर्ण हुई है। ये हमारी आशापुरा माता जो कि अन्नपूर्णेश्वरी भी कहलाती है। भक्तजन यहाँ प्रसादी लेकर अपना बेड़ा पार लगाते हैं। आप भी पधारे और आशापुरा माता रिद्धि सिद्धि गणेश जी और हमारे विशेष सोनाना खेतला जी के दर्शन करके अपने भाग्य सवारे। जय आशापुरा माता।